मैं धन्य हो गई स्वामी। हे शिव शंभू, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। हाँ देवी, मैंने आपको स्वीकार किया। चलिए कैलाश चलते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि आप? हे भोले शंकर, अब यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं? पुत्री पार्वती का आपके साथ कैलाश जाना। क्यों देवर्षि? हे देवाधिदेव, आप ईश्वर होकर भी अपने बनाए हुए नियम तो नहीं तोड़ सकते। यह सत्य तो केवल आप ही जानते हैं कि पार्वती देवी गौरी का स्वरूप है, किंतु मानवों के लिए तो वे पार्वती ही है ना। आप कैलाश अवश्य जाएंगे, किंतु पुत्री पार्वती के साथ नहीं, अकेले। अकेले? हां भोलेनाथ, और आपकी ओर से सप्त ऋषि महाराज हिमांचल के घर प्रस्ताव लेकर जाएंगे पुत्री पार्वती के साथ विवाह का। भोलेनाथ, मैं महाराज हिमांचल और देवी मैना से पुत्री पार्वती को धरोहर स्वरूप लेकर आया था। मुझे आज्ञा दें, मुझे उनकी धरोहर वापस लौटानी है। भोलेनाथ, अब पुत्री पार्वती से आप विवाह के पश्चात ही मिल पाएंगे। चलिए देवी। आप जाइए देवी, अब शक्ति शिव से अधिक समय दूर नहीं रही। चलिए। असुर सम्राट, समय ने आपको जितना समय दिया उतना समय तो आज तक किसी देवी देवता, सुर, नर, मुनि को भी नहीं मिला। मैंने कब से आपके समक्ष भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का जन्म हुआ, वो सयानी हुई, और अब तो भगवान शिव ने भी उसे स्वीकार कर लिया है, किंतु आप अभी तक कुछ नहीं कर सके। ज्योतिषी, अपनी भविष्यवाणी के संबंध में तुम इतने निश्चिंत हो? तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य होगी? अभी तक हिमालय पुत्री पार्वती का सकुशल रहना इसी बात का संकेत है असुर सम्राट। ज्योतिषी, अभी तक जो भी कारण हो, हिमाचल पुत्री हर प्रहार से सुरक्षित रही, किंतु इस समय उसकी रक्षा संभव नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार हिमाचल पुत्री देवर्षि नारद के साथ कैलाश से अपने भवन वापस लौट रही है, और वो भी पहाड़ी मार्ग से। और देवर्षि नारद नारायण नारायण करने और वीणा बजाने के अतिरिक्त और क्या कर पाएंगे? आप दोनों बंदी हैं। हमें आदेश मिला है कि हम आप दोनों को असुर सम्राट तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत करें। सैनिकों, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हमने न तो कोई अपराध ही किया है और न ही कोई राजद्रोह किया है। हम भलीभांति जानते हैं। आप चुपचाप हमारे साथ चले चलो, अन्यथा विरोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम लोग व्यर्थ में अपनी उद्दंडता का परिचय दे रहे हो। मैं एक स्त्री हूं और ये एक सन्यासी। यदि ये सोचकर तुमने हमारा मार्ग रोकने की धृष्टता की है तो यहां से चले जाओ। चले जाए, अवश्य चले जाएंगे, किंतु तुम दोनों को साथ लेकर। अन्यथा क्या होगा? आकाश धरती पर टूट पड़ेगा, प्रलय आ जाएगी, क्या होगा? अरे तुम देख क्या रहे हो? उठाओ इन दोनों को, ले चलो यहां से। रुक जाओ। परिणाम की भयानकता को तुम लोग नहीं जानते। काल तुम्हारे सरों पर नाच रहा है। मृत्यु की देवी आज तुम्हें अपना भोजन बना लेगी। स्त्री को इतना दुर्बल मत समझो। ये स्त्री कोई दुर्बल नहीं, बड़ी बलवान है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए।
नीच कुल कलंकी पात की असुरों, तुम्हारा यह साहस, यदि तुम सारी सृष्टि को आग लगा देते, आकाश से चंद्रमा और तारे नोचकर फेंक देते, तो मैं कदाचित तुम्हारी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता। किंतु तुमने मेरी माता का अपमान करने की चेष्टा की है। सारा संसार जानता है कि वीरभद्र माता पार्वती का पुत्र है। यदि अब तुम लोगों को मैं जीवित छोड़ दूं, तो मेरे पुत्र होने पर धिक्कार है। तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा था मेरी माता को। क्या कहा था तुमने? विरोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुमने अपना परिणाम नहीं सोचा था? इन दोनों को उठा के ले जाना चाहते थे कायर, मेरी माता को। हंस रहा था, अब हंस। मैं तुझे मारूंगा नहीं, जीवित छोड़ूंगा, ताकि तू जाके तारकासुर को कहे यदि फिर उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है मां के चरणों की, मैं तेरे असुर राज को उसके असुर लोक में पाताल की गहराइयों में गाड़ दूंगा। माता, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे प्रति आपका। आप मुझे बिना मिले ही चली आई। जैसे ही पता चला मैं भागा भागा यहां चला आया। माते, आप कदाचित नहीं जानती, इन असुरों ने पहले भी आपका तप भंग करने की चेष्टा की थी। पुत्र वीरभद्र, रुष्ट मत हो। मैं तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहती थी। इसमें कष्ट की क्या बात है माता? मेरा जन्म ही आपकी देखभाल और रक्षा के लिए हुआ है। वीरभद्र, तुम बड़े ही उचित समय पर पधारे। धन्यवाद देवर्षि। चलिए माता, मैं आपको आपके भवन तक छोड़ दूं। हाँ वीरभद्र, तुम साथ होगे तो हमें भी किसी प्रकार की आशंका नहीं होगी। देवी,
आपकी लीला अपरंपार है। चलिए माता। नारायण नारायण। हे देवादिदेव महादेव, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम देवगण। उन्हें भी तो मेरे समक्ष ले आइए, जो छिपने का प्रयास कर रहे हैं। त्राहिमाम देवादिदेव, त्राहिमाम। मैं जानता हूं कि आप मुझसे रुष्ट हैं, किंतु हम देवताओं की स्थिति आपसे छिपी तो नहीं है। तारकासुर के कारण हम सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं देवादिदेव। मैं जानता हूं, जब मैं देवी सती के वियोग में था तब ही मुझे इसका ज्ञान था, और अब जब देवी पार्वती के रूप में मुझे देवी सती के दर्शन हो चुके हैं तब भी मुझे इसका ध्यान है। देवराज, यदि आप कामदेव को ना भेजकर स्वयं मेरे पास आते तो क्या मैं अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता? देवराज, यह आप अवश्य जानना चाहेंगे कि मैंने देवी पार्वती को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगाया। जो मार्गदर्शक होता है उसे अपना हर पग सोच समझ कर उठाना पड़ता है। देवराज, यदि मैं पार्वती को देखते ही स्वीकार कर लेता तो मेरा व्यवहार एक कामातुर व्यक्ति के समान होता। देवराज, हमें तो मर्यादा का मानदंड स्थापित करना है, एक आदर्श स्थापित करना है, और उसी के लिए मैं कष्ट सहता रहा और देवी पार्वती भी कष्ट सहती रही। हमने तो वही किया जो विधाता ने लिखा था, और आप देवराज विधाता का लेख बदलना चाहते थे। बस महादेव, बस। मैं अपने किए पर लज्जित हूं। देवराज, अब तो वो स्थिति निकल चुकी है, अब लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जाइए देवराज, मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि मेरा और देवी पार्वती का विवाह अति शीघ्र होगा। और यदि आप अनुचित ना समझें तो सब ऋषियों को मेरे पास भेज दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप सकुशल हैं? हाँ असुर सम्राट तारकासुर, आपकी कृपा से सब कुशल ही कुशल है, किंतु क्षमा कीजिएगा, मुझे यहां आने में कुछ विलंब हो गया। जी देवर्षि, किंतु मैंने तो आपको यहां आमंत्रित नहीं किया। हे असुरराज, आपने जो 8 महावीर भेजे थे उनकी कुशलता का समाचार सुनाना तो मेरा ही कर्तव्य है, क्योंकि वे मेरे ही सामने वीर गति को प्राप्त हुए। हे असुरराज, यदि वे वीर गति को प्राप्त न हुए होते तो उनकी कुशलता का समाचार सुनाने के मैं तो योग्य ही न होता। देवर्षि, आप व्यंग कर रहे हैं। नहीं असुरराज, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि व्यंग में हास्य का पुट होता है। मैं तो आपको एक सत्य, एक कठोर सत्य बता रहा हूं। हिमाचल पुत्री पार्वती को किसी भी प्रकार का कष्ट देने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए, अन्यथा जिस मृत्यु के भय से
आप मृत्यु की घड़ी को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह घड़ी कहीं समय से पूर्व ही ना आ जाए। देवर्षि, तारकासुर इतना असहाय कभी नहीं हो सकता। मुझे अपनी भुजाओं पर भरोसा है। मैं काल से भी टक्कर लेने का सामर्थ्य रखता हूं। हे असुरराज, क्रोध की जो रेखा मैंने पुत्री पार्वती के नेत्रों में देखी थी, मुझे तो लग रहा था कि वे आपके 8 वीर सैनिकों का संहार कर देगी और यहां भी आके त्राहि त्राहि मचा देगी। ये तो समझिए कि वीरभद्र के कारण बात टल गई। मैं आपको बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं असुरराज। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर अपनी कम से कम आयु को भी संपूर्ण करके आनंद उठाकर इस संसार से जाता है, किंतु आपके जैसा अभिमानी अहंकारी अपनी लंबी आयु को व्यर्थ ही गंवा रहा है। जीवन के इतने सारे वर्ष आपने मृत्यु को टालने के भय में ही निकाल दिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं असुरराज कि यदि आपने अब पुत्री पार्वती के साथ ऐसा कोई भी दुस्साहस किया तो भवानी में इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मा का लिखा लेख भी मिटा सकती है। मुझे आज्ञा दें, मैं जा रहा हूं। नारायण नारायण।